इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यानी कि इसमें हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। इन समीकरणों को हमें हल करना है, लेकिन प्रयत्न और भूल विधि से। अब प्रयत्न विधि कौन सी होती है? इसमें हम बार बार प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। इसमें भूल भी सकते हैं, यानी भूलते भी हैं। कैसे? जैसे p का मान रखते हैं, पहले p का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। यानी जब तक रखेंगे तब तक दूसरी साइड और पहली साइड यानी कि दोनों साइड बराबर ना आ जाए, LHS और RHS बराबर आ जाए, तब तक हम p के अलग अलग मान रखते जाएंगे। तो पहले रखेंगे p का मान 1, यहाँ रखें p बराबर 1 रखने पर, यानी कि p का कितना मान रख रहे हैं? p का रख रहे हैं 1, तो यहाँ है 5p, ये हो जाएगा 5, p की जगह पे 1 प्लस में है 2 बराबर है 17। अब 5 का गुणा 1 से करेंगे, एक संख्या ब्रैकेट में हो, एक बाहर हो, तो उनका क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यानी हो जाएगा 5 एकम 5 प्लस में है 2 बराबर 17। 5 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 7 बराबर 17। यानी 7 और 17 बराबर हैं, यानी नहीं है। इसका मतलब p का मान 1 रखने पर बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि p बराबर 1 इसका हल नहीं है। अब रखेंगे p का मान 2, तो यहाँ रखें p बराबर 2 रखने पर, समीकरण वही रहेगा, यानी यह 5p, तो यह 5 p की जगह पे क्या रखेंगे? 2 प्लस में है 2 बराबर है 17। अब 5 का गुणा 2 में, तो 5 दूनी 10 प्लस में 2 बराबर 17। 10 को और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर 17। अब 12 और 17 दोनों बराबर नहीं है, यानी कि दोनों साइड अभी बराबर नहीं आए, तो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब कि p बराबर 2 इसका हल नहीं है। अब रखेंगे p का मान हम 3, तो यहाँ रखें p बराबर 3 रखने पर, समीकरण वही रहेगा, यानी कि 5 p की जगह पे क्या रखेंगे? 3 प्लस में कितना है? 2 बराबर है 17। अब 5 का गुणा 3 में, तो 5 3 15 प्लस में है 2 बराबर 17। यानी कि 15 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 17 बराबर 17। अब ये दोनों साइड बराबर आ चुकी है। क्या मान रखा था तब ये बराबर है? हमने p का मान रखा था 3, तब ये दोनों साइड बराबर आ चुकी है। इसका मतलब है कि p बराबर 3 इस समीकरण का हल है। तो यहाँ लिख दें p बराबर 3 इस समीकरण का हल है। यानी कि p बराबर 3 है, वो इस समीकरण का हल है। ये हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। अब करें इसका दूसरा प्रश्न, यानी कि दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है 3m - 14 बराबर 4। इसमें भी हम क्या करेंगे? m के अलग अलग मान रखते जाएंगे। पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, यानी जब तक रखेंगे तब तक दोनों साइड बराबर ना आ जाए। तो पहले क्या रखें? पहले रखें m का मान 1, यानी m बराबर 1 रखने पर, समीकरण है ये 3m, तो ये 3m की जगह पे 1 माइनस की है 14 बराबर है 4। 3 का गुणा 1 में, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस की 14 बराबर 4। माइनस के 14 है, प्लस के 3 है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे। 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, लेकिन माइनस के बराबर 4। अब ये दोनों साइड बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब बराबर नहीं है का निशान लगा देंगे। इसका मतलब है कि m का मान 1 इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम रखेंगे 2, तो यहाँ रखें m बराबर 2 रखने पर, समीकरण वही रहेगा, यानी ये 3 ब्रैकेट में 2, m की जगह पे क्या रख दिया? 2 माइनस की है 14 बराबर 4।
3 का गुणा 2 में, तो 3 दूनी 6, माइनस के 14 बराबर 4। माइनस के 14 है प्लस के 6 है, तो 14 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? -8 बचेगा बराबर 4, जो कि बराबर नहीं है। अब हम रखेंगे m का मान 3, तो यहाँ रखें m बराबर 3 रखने पर, यानी m बराबर 3 रखने पर, तो m की जगह पे अब क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो यह है 3 ब्रैकेट में कर देंगे 3, माइनस के है 14 बराबर में है 4। इसे आगे हल करेंगे तो 3 का गुणा 3 में, 3 तिया 9, माइनस के है 14 बराबर 4। अब माइनस के 14 है प्लस के 9 है, 14 में से अगर 9 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? ये बचेगा -5 बराबर 4। -5 और 4 बराबर नहीं है, यानी अभी हमने रखा था m का मान 3, उससे भी बराबर नहीं आया। अब हम मान रखेंगे m का मान रखेंगे 4, तो यहाँ रखें m बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण वही है, यानी ये है 3 ब्रैकेट में m की जगह पे हो जाएगा 4, माइनस की है 14 बराबर 4। 3 का गुणा 4 में, 3 चौको हो जाएगा 12, माइनस की है 14 बराबर 4। माइनस के 14 प्लस 12, तो 14 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा माइनस की बराबर 4। अभी भी बराबर नहीं आया, यानी कि 4 रखने पर भी बराबर नहीं आया। अब हम क्या रखेंगे? m का मान रखेंगे 5, m बराबर 5 रखने पर, m बराबर 5 रखने पर समीकरण वही रहेगा, यानी कि 3 ब्रैकेट में 5, माइनस की है 14 बराबर 4। 3 का गुणा 5 में, तो 3 पंजे 15, माइनस 14 बराबर 4। 15 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 बराबर 4, जो बराबर है नहीं है, यानी कि 5 रखने पर भी बराबर नहीं आया है। अब हम रखेंगे m का मान 6, तो यहाँ लिखें m बराबर 6 रखने पर, तो यह 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 6, माइनस की है 14, माइनस 14 बराबर 4। 3 का गुणा 6 में, तो 3 छेंगे 18, माइनस 14 बराबर 4। अब 18 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा, बराबर कितना है? 4 है, यानी कि दोनों साइड बराबर आ गई। LHS बराबर RHS, क्या रखने पर बराबर आए? 6 रखने पर, यानी m का मान हमने 6 रखा है, तब ये दोनों साइड बराबर आई है। इसका मतलब ये है m बराबर 6 इस समीकरण का हल है, तो यहाँ लिख दें m बराबर 6 इस समीकरण का हल है, यानी कि m बराबर 6 इस समीकरण का हल है। जब तक दोनों साइड बराबर नहीं आ जाती तब तक हम मान रखते जाते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर, यानी कि दूसरे समीकरण का उत्तर। यानी इस प्रश्न के दोनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।